Assalamualaikum viewers, Umar Akhtar from stockssandequities.com.pk. Today is January 15, 2021. This is the last day of the week, trading day. Today is Friday. आज we had a, you can say, a minor correction भी नहीं कहेंगे, more like a flat session. Correction was expected. आपका जो KC 100 index है, it was slightly down by 0.13%, 58.35 points, and it closed on 45,931. आपका जो वॉल्यूम रहा वो 221.92 मिलियन शेयर्स का काम हुआ. इट सीम्स लाइक 46,000 के लेवल पे हमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस नज़र आ रही है. टेक्निकली हम आपको इंडिकेट यही कर रहे हैं कि मार्केट आपकी ओवरबॉट लेवल पे जा चुकी है, काफ़ी अपने हाई तो नहीं मगर काफ़ी एक्सट्रीम ओवरबॉट लेवल पे जा चुकी है और इसको करेक्शन रिक्वायर्ड है. अब बात ये है कि करेक्शन मिल क्यों नहीं पा रही, उस तरह की करेक्शन क्यों नहीं मिल पा रही. मे बी कि हमारे पास काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें हैं और जो हमारे पास जो थ्रेट्स थी वो भी सीम्स लाइक दे आर, वो भी डिमिनिश होती हुई नज़र आ रही हैं. हम इसके कई आज की वीडियो का जैसे कि टाइटल है, हम कोई प्रोबेबल सिनेरियोज हम डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें क्या हो सकता है. एक तो हम वही टेक्निकली हम देखेंगे. एज वी ऑल नो वी आर स्टिल बुलिश ऑन मार्केट इज़ फाइन. फंडामेंटली भी हमारी मार्केट एज कम्पेयर टू इस एशिया पैसिफिक रीजन बहुत अच्छी है. हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं मगर टेक्निकली मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको करेक्शन रिक्वायर्ड है. आई एम नॉट सेइंग कि इसको फॉल होनी चाहिए, कोई क्रैश होना चाहिए, मगर इसको एक करेक्शन रिक्वायर्ड है. मैं हमेशा आपसे वीकली में ये थोड़े बहुत फंडामेंटल्स डिस्कस करता होता हूँ और हम इन फंडामेंटल्स को देखें तो जो हमारी जो प्राइस टू अर्निंग है अभी, लाइक मैंने हमेशा आपसे डिस्कस किया, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वो 7.7 टाइम्स है और एशिया पैसिफिक रीजन की ऑन एवरेज स्टॉक मार्केट्स की जो प्राइस टू अर्निंग है वो 18 टाइम्स है. आप आधे से भी कम हमारी प्राइस टू अर्निंग है, बहुत अच्छी बात. और डिविडेंड यील्ड जो हमारी ऑन एवरेज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ऑफर कर रही है वो 6.2% की, और एशिया पैसिफिक रीजन की जो स्टॉक मार्केट्स ऑन एवरेज जो डिविडेंड यील्ड है वो 2.5% ऑफर कर रही है. अब देखिए तो इस वीक में हमारे पास पॉजिटिव चीज़ें क्या आई हैं. एक तो सर्कुलर डेट की रेजोल्यूशन, वो जो हमारा सर्कुलर डेट है जिसकी वजह से काफ़ी कंपनियों के पावर जनरेशन और काफ़ी ऑयल कंपनीज भी एक दो जैसे OGDC और PPC उनके रिसीवेबल्स थे वो सेटल होने जा रहे हैं और विद इन दिस पीरियड, विद इन दिस ईयर वो सेटल हो जाएंगे. स्टेट बैंक ऑफ गवर्नर ने कहा कि जी IMF प्रोग्राम का रिवाइवल की बात उन्होंने की. फिर आप देखिए कि जो पामा है उन्होंने आपके दिसंबर 2020 में कंपेयर टू दिसंबर 2019 ऑटो सेल्स में 15% इंक्रीज रिपोर्ट किया. आपके 2020 में ज़्यादा गाड़ियाँ बिकी, उन्होंने ये रिपोर्ट कर दिया. कोविड-19 की वैक्सीन विल बी, देयर सेइंग कि अर्ली फरवरी में शायद अवेलेबल हो जाएगी, फाइनलाइज हो जाएगी. फॉरगिव मी अगर कुछ मुझसे गलत इसमें हो गया हो. दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड. बाइको जो है वो अपना यूरो फ्यूल 5 और 6 गैस और उसके बाद डीजल के लिए अपना एक प्लांट कंस्ट्रक्ट कर रहा है. ये बाइको में ये खबर मिली. HBL ने पहली अपनी जो ब्रांच बीजिंग में स्टार्ट की, दे गोना स्टार्ट इन दिस, द ब्रांच इज गोइंग टू स्टार्ट इट्स ऑपरेशन इन फरवरी. नेगेटिव्स में मैं पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आपसे कहूँगा, जो फिर भी हमारे मुल्क है पाकिस्तान, उसमें एक अनसीन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का फैक्टर रहता ही है. उसके अलावा अगर आप देखें तो मूडी सीज स्लो इकोनॉमिक रिकवरी. ये हमने कहा कि मूडी ने अपना पिछले दिनों आउटलुक दी पाकिस्तान के लिए. उसने कहा कि पाकिस्तान में स्लो इकोनॉमिक रिकवरी, उसने बोला है ये वर्ड्स, मगर उसने साथ ही ये भी नेगेटिव, मोर लाइक इट बिकेम अ पॉजिटिव फॉर अस, कि उसने साथ ही कहा कि स्टेबल आउटलुक ग्रोथ है. जो 0.4 की ग्रोथ रही 2020 में, दे आर एक्सपेक्टिंग कि 2021 में 1.5 होगी. चलिए ये स्लो है मगर वो 2021 के बाद उसको उसी ग्रोथ को 4.4 देख रहे हैं. अगेन शायद इतनी अच्छी फिगर नहीं है मगर फिर भी इट्स एन इम्प्रूवमेंट और एक स्टेबल आउटलुक की वो बात कर रहे हैं मूडी पाकिस्तान के लिए. तो ये चीज़ें हैं. बात प्रॉबेबली हमारे पास मैं यही आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मे बी फंडामेंटल्स हमारे पास अभी इतने अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, कि हमें कोई ऐसा मार्केट को कोई रीज़न नहीं मिल रहा कि वो एक अच्छी हमें करेक्शन दे सके. अब मार्केट, अच्छा मैं यहाँ पे आपसे एक और भी बात यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा फंडामेंटल्स में, कि FATF ने अपनी साइट पे कहा है
जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स और उस पे हमने कंप्लाई करना है ताकि हम ग्रे लिस्ट से निकल सकें कि पाकिस्तान फरवरी में मेक श्योर करे, जो उसकी जो रिव्यू है फरवरी में, उसमें ये सारी चीज़ों पे सारे पॉइंट्स पे कंप्लाई हो रहा हो और इनको इम्प्लीमेंट करे और वो मेक श्योर करे कि ये चीज़ हो। ये उन्होंने कहा है। फरवरी आप आ गया, तकरीबन आधा जनवरी गुजर चुका है। मैं इसको इस पॉइंट को मे बी अपने चार्ट्स में भी डिस्कस करूंगा आपके साथ। अ, अ, ये हम इससे पहले कि अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें, लेट्स लुक एट द सेक्टर्स। जी हमारे पास सारे काइंड ऑफ आज नेगेटिव ही रहे। इट हैज टू बी अ करेक्शन। सबसे ज़्यादा आपका वुलन रहा नेगेटिव में, टबैको वाज इन नेगेटिव, केमिकल वाज इन नेगेटिव 0.89%, कमर्शियल बैंक 0.38%, सीमेंट जो था 0.59%, फर्टिलाइजर 0.27, ऑयल एंड गैस 0.12%। तो मेरे ख्याल में ये जो सारे नेगेटिव हैं, ये इनमें प्रॉफिट टेकिंग या प्रॉफिट सेलिंग ही हुई है। जो आपकी कोई मेजर मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आता एक्सेप्ट पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो आज भी इसने थोड़े 0.31% का आपको गेन रिपोर्ट किया। फार्मास्यूटिकल्स ने मियरली थोड़ा सा गेन आपको रिपोर्ट किया। थोड़ा सा इंजीनियरिंग भी आपका पॉजिटिव में रहा। और इससे पहले कि हम अपना टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करें, आई वांट टू डिस्कस फ्यू कमेंट्स विद यू। हमारे साथ गेमर बॉय हैं जो BNL के बारे में पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इट्स अ फूड आइटम एंड व्हाई इट इज इन वुलन सेक्टर। यू आर एब्सोल्युटली राइट। मैं जो द ऐप आई यूज़ फॉर कैपिटल स्टेक, इसमें भी वो उसी सेक्टर में लिस्टेड है, और जो डेटा पोर्टल है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, उसमें भी वो लिस्टेड है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो व्हाई इज दैट, मगर इसमें अगर आप देखें तो फूड एंड पर्सनल केयर का ही स्टॉक है BNL। दूसरा वो पूछ रहे हैं कि व्हाई सो मेनी कैप्स इन BNL, व्हाट्स कुकिंग। आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो व्हाट्स कुकिंग इन इट। फिर यूके साहब हमसे पूछ रहे हैं हाउ मच करेक्शन डू यू सी फ्रॉम टुडे। देखिए, आई आई इट्स नॉट अबाउट व्हाट आई सी। आई थिंक करेक्शन या तो आपको फॉरेन मिले, मैं आपके साथ चार्ट्स में भी ये चीज़ ही डिस्कस होगा, या तो 2000 पॉइंट की आपको करेक्शन मिल जाए फौरी तौर पे, या फिर आपका इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करें इंडेक्स कुछ। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। मेरे देखने या सोचने से नहीं होगा, मार्केट अपने तौर पे करेगी, बट मेरे ख्याल में मार्केट इज ओवरबॉट, उसको करेक्शन चाहिए। बिलाल रूसफ कह रहे हैं ही इज अ स्टूडेंट, ही इज न्यू इन स्टॉक मार्केट, एंड वो शायद मेरे ख्याल में कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैं किन शेयर्स में करूं, और मेरे ख्याल में उन्होंने शायद कैपको और SNGP की बात की। तो दोनों आपकी चॉइसेस अच्छी हैं। SNGP में थोड़ा सा ख्याल रखिए, क्योंकि दो इट्स अ गुड स्टॉक, मगर उसकी एक कोई नेगेटिव न्यूज़ है, जो फंडामेंटल न्यूज़ ये आपको मिल भी जाएगी, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा उसमें सेलिंग प्रेशर में है। कैपको सीम्स फाइन। बाकी और भी आप फंडामेंटली स्टॉक जरूर देख लीजिए, मगर ये जो टाइम है, दिस इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशल टाइम। यू वांट टू मेक एन एंट्री इन स्टॉक मार्केट एट द लेवल ऑफ 46,000। पीछे या करेक्शन का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, अगर होनी है या नहीं होनी आगे, शायद आपको हमें उस तरह का नजर आ जाए। हमारे पास रोमा रोमा कह रही थी कि बकवास करेक्शन अल्लाह करे 2000 पॉइंट्स हो, एंड इट स्टार्टेड अ डिस्कशन। इमरान रशीद साहब कह रहे हैं इट्स नॉट पॉसिबल। तो बेसिकली वेरी इनकरेजिंग फॉर अस कि आप लोग करेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। एक बात और हम आज इसी इसी को लेके चलेंगे कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज के स्टॉक मार्केट कहाँ पे जा सकती है। एक तो ये तो लाइक ऑलवेज कोई नई बात नहीं होगी, अगर आप यू फॉलो माई वीडियोज़, कि आपका KC 100 इंडेक्स इज इन बुलिश जोन। इचिमोको इसका बुलिश है क्लियरली अभी भी। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आज जो है वो 76 पे है। स्टिल अ हाई वैल्यू फॉर एन RSI। मैं आपसे कहूँ कहाँ किस वैल्यू से आई है नीचे, 79 की 80 से आई है आपके पास ऑलमोस्ट 76 पे। हाईएस्ट इस साल में हमने RSI का, मैं फिर आपसे डिस्कस करूँ तो अगर देखा है तो दैट वाज 90, 88 टू 90 हमने हाईएस्ट देखा है। इससे ज़्यादा हमने RSI KC 100 इंडेक्स का जाते हुए नहीं देखा। एक तो इस इंडिकेटर को समझने की ज़रूरत है कि ये इंडिकेटर 14 डेज के पीरियड पे कैलकुलेट होता है। अगर आपका KC 100 इंडेक्स 14 डेज यानी कि 2 वीक्स अपने आप को इसी लेवल पे कंसोलिडेट करता है, इसी तरह के आपको सेशंस देता है, +200 -100 आपको, यानी कि यही 45,000 46,000 के बीच में रहता है, तो ये मे बी आपको वीक और 2 के बाद आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बड़ा इजीली नीचे मिल जाएगा। एक ये चीज़ हो सकती है, या फिर आपको 1000 2000 पॉइंट्स की करेक्शन मिले
और और आपका ये इंडेक्स को वो एक दो सेशन में नीचे लेके जाए। अब ये दो सिनेरियोज हैं जिसमें आपके ये ओवरबॉट लेवल एडजस्ट हो सकता है, टेक्निकली मैं ये बात कर रहा हूँ। अब इन दोनों में से क्या हो सकता है, वही है कि फंडामेंटल्स हमारे पास स्ट्रांग है, मे बी हमें मार्केट को कोई नेगेटिव न्यूज इस किस्म की नहीं मिल रही जिसपे जिसपे कोई पैनिक हो, ये हो, और एक दिन आपके 1000 पॉइंट 800 900 पॉइंट गिर रहा हो। वो ऑब्वियसली वो इस किस्म की जो फॉल होती है एक दिन की, वो कोई नेगेटिव न्यूज ही ट्रिगर करती है। अगर वो नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में इस सिनेरियो यही बनता है कि आपकी जो मार्केट है वो एक दो दो हफ्ते 2 से ढाई हफ्ते इन्हीं अपने लेवल्स पे अपने आप को कंसोलिडेट करे 45,000 46,000 पे। और अब मैंने आपसे एफ का जिक्र किया था फंडामेंटल्स में, और एफ के रिव्यूज इन फरवरी 2 वीक्स के बाद आपका फरवरी आ जाता है, और वो एफ का रिव्यू कुड बी बिकम अ गेम चेंजर अगेन फॉर स्टॉक मार्केट। आइदर आइदर वी गेट आउट ऑफ ग्रे लिस्ट इन फरवरी, आप हम वी बी लुकिंग एट अ न्यू हाइज फॉर अवर स्टॉक मार्केट, और इफ वी इट डजंट गेट आउट और कोई बड़ी बात हो जाती है स्टेटस को रहता है, आई डोंट नो, वो फिर कोई वो इट विल बिकम अ नो रिएक्शन थिंग फॉर अस। और अगर समथिंग बैड हैपेंस व्हिच इज अ वेरी वेरी अनलाइकली, तो वो इट कुड ऑब्वियसली रिवर्स एवरीथिंग फॉर अस। तो दिस इज व्हाट आई थिंक, मे बी आई कुड बी रॉन्ग, आई एम नॉट प्रिडिक्टिंग एनीथिंग ओवर हियर। आई थिंक कि शायद आपकी मार्केट दो फंडामेंटल तो रॉन्ग, हमारे पास कॉर्पोरेट रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, इंडस्ट्री सेल्स डेटा अच्छे आ रहे हैं, मेजर सेक्टर्स के चीज़ें सॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं। तो मे बी आपकी, मुझे लगता है कि मार्केट मैक्सिमम 47,000 तक जा रही हो, या अपने आप को इसी तरह रेंज बाउंड रखे, क्योंकि आप यहाँ पे भी देखिए तो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के पास अभी भी मार्जिन है फ्रॉम 76 टू इट्स हाई ऑफ 88। तो मे बी आप इसको शायद चढ़ते हुए भी देख लें, 1000 पॉइंट इसको चढ़ते हुए भी देख लें, और मे बी ये मगर उस 47 को शायद ना क्रॉस करिए और अपने आप को कंसोलिडेट करे, और फर्दर ये अपनी डायरेक्शन से ही अपनी बुलिश बेरिश या अपनी मूवमेंट जो भी इसने पकनी है वो फरवरी में एफ पे डिसाइड कर रही हो। ये हो गया। हम नेक्स्ट अपने ग्राफ को भी देख लेते हैं। जी, नेक्स्ट हमारे पास ग्राफ में बोलिंजर बैंड्स होता है। बोलिंजर बैंड्स को देखिए तो आपके अपर बैंड से कैंडल्स नीचे आई हैं ऑब्वियसली, और आप दिस इज अ रिलीफ आपके पास ये है, मगर फर्दर मेरे ख्याल में इसको और भी एडजस्ट होने की ज़रूरत है। स्टिल इट इज़ क्लोजर टू इट्स अपर बैंड इन अगेन। आप स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो स्टॉक हैस्टिक भी अपने अवर बॉट पे है, और आपकी जो रेड लाइन है क्लीली ब्लू लाइन से ऊपर है, इंडिकेटिंग कि आपके सेशन रेंज बाउंड रहेंगे या रेड रहेंगे थोड़े बहुत, नॉट इंडिकेटिंग अ फॉल आइदर। ये देखिए पैरेलली साथ चल रही है, नीचे को तो नहीं कट किया उसने, मगर आपको इंडिकेट जरूर कर रहा है कि आपका बढ़ेगा नहीं। ऑब्वियसली मुझे इंडेक्स यहाँ पे फिलहाल एज पर स्टॉक बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप एमएसीडी को भी देखिए तो एमएसीडी दो इट्स बुलिश, मगर उसने अपने दोनों लाइनों ने गैप्स कम किया है। ये गैप इस दोनों लाइनों की जो डाइवर्जेंस होती है, ब्लू लाइन ऊपर है अगर, तो ये वो अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहा है बुलिश की। जो उसने अपना ये गैप है थोड़ा सा उसने अपना कम किया, और वो बुलिश की स्ट्रेंथ को कम दिखाई इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे एमएसीडी भी। विलियम्स एलिगेटर अपवर्ड ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है, इट इज बुलिश। कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने एक्सट्रीम ओवरबॉट से निकल आया और अपने ओवरबॉट पे है 103 पे, स्टिल ऑन इट्स ओवरबॉट, ये ज़हन में रखिए। जो आपका केसी ऑल शेयर इंडेक्स है उसका भी इचिमोको इज क्लियरली बुलिश, उसके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 74 पे आज सेटल हुई है, अगेन ये भी अपने ओवरबॉट पे है। स्टॉक हैस्टिक सेम बिहेवियर दे रहा है एज नॉट एज केसी 100 इंडेक्स नहीं, बल्कि जो केसी ऑल शेयर का है, अगर आप उसका स्टॉक हैस्टिक को देखिए तो वो ज़्यादा इंडिकेट कर रहा है आपको ज़्यादा रेड सेशंस मिलेंगे। वो आपको क्लियरली एक और आपको सेलिंग प्रेशर इंडिकेट कर रहा है स्टॉक हैस्टिक, नॉट दैट स्ट्रांगली नॉट दैट शार्पली, मगर आपको इंडिकेट कर रहा है। मैं आज के सेशन को अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो इचिमोको इज लाइक ऑलवेज इट्स स्टिल बुलिश। बोलिंजर बैंड्स को मैं अभी भी बेरिश में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि करेक्शन इंडिकेट करता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स भी, कमोडिटी चैनल इंडेक्स अपने काइंड ऑफ ओवरबॉट पे, एक्सट्रीम ओवरबॉट से निकला है तो मैं इसको न्यूट्रल कर दूंगा। स्टॉक हैस्टिक को भी आई विल कीप इट बेरिश। विलियम्स एलिगेटर इज बुलिश। आपकी जो एवरेज ट्रू रेंज है दैट इज 484 पॉइंट्स। आप इतने पॉइंट्स की वॉलेटिलिटी ऑन एवरेज के सी 100 इंडेक्स आपका मेंटेन रख रहा है। सपोर्ट
फॉर नेक्स्ट ऑन मंडे सेशन इज 45,811। उससे नीचे आप देखते हैं तो 45,692 एंड उसके बाद 45,509। इन केस ऑफ ग्रीन आप देखेंगे रेजिस्टेंस 46,113 पे, 46,113, उसके बाद 46,296 इज द सेकंड रेजिस्टेंस एंड थर्ड इज 46,416। जैसा कि मैंने आपको बताया, आई एम सॉरी अगेन, आई एम नॉट ट्राइंग टू प्रिडिक्ट एनीथिंग। मेरे ख्याल में अभी यहाँ पे इस स्टेज पे दिस इज व्हाट आई थिंक मे बी आपकी मार्केट के दो ही सिनेरियोज बनते हैं। आइदर वो एक बड़ी एक शार्प और एक यानी कि एक दो दिन में एक हमें एक फॉल दे, वो कोई नेगेटिव न्यूज़ उसको ट्रिगर करे, कोई आती है कोई भी पॉलिटिकल, या तो वो होगा। अगर वो नहीं आती तो आई थिंक आपकी जो मार्केट है इट हैज़ टू रिमेन रेंज बाउंड एटलीस्ट, और इट विल गेट इनटू फरवरी और एफएटीएफ हमें शायद फर्दर हमें मार्केट को कुड बी अ गेम चेंजर या डायरेक्शन या उसकी वो हमें दे रहा हो, व्हाट कुड वो उसकी क्या नेक्स्ट नेक्स्ट आउटलुक दे रहा हो। दिस इज इट फॉर टुडे जी। प्लीज अपना ख्याल रखिए। डिस्क्लेमर एट द एंड, आई एम नॉट गिविंग यू एनी एंट्री एग्जिट पॉइंट, नो बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस। टेक केयर। आई होप आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाएं, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।